जय श्री राम दोस्तों। जो भी मेरे प्रश्न कुंडली के छात्र हैं या जो उन्नति एस्ट्रो वाला की यूट्यूब चैनल पर प्रश्न कुंडली से संबंधित कुछ चीजों की नॉलेज सीखने के लिए वो देखते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ये आज के टाइम पे आपको रेलेवेंट नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाले आज से 3.5 साल के बाद ये चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। 3.5 साल के अंदर अंदर ये चीज आपको होती हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन क्या है? जो न्यायिक प्रणाली है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है कॉलेजियम सिस्टम। अब वो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? एक आम आदमी को इसके बारे में कुछ ज्यादा चीजें एक्चुअल में रियलिटी में पता नहीं चलती, या दोनों के बीच में विन विन सिचुएशन होके फाइनली व्यक्ति जज लगता है, चाहे वो कोई भी सत्ता पक्ष हो। क्योंकि हमें आम आदमी को पता नहीं चलता है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसकी कोई प्रायोरिटी है जो ओपन में नहीं। तो ये आने वाले टाइम पे किसी ने ये पूछा क्वेश्चन, क्या ये सिस्टम चेंज हो जाएगा? क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूछा उसका नाम यहाँ पर लेना उचित नहीं है, और इसलिए इस क्वेश्चन की डिटेल यहाँ मेंशन नहीं। परंतु इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीकों से एनालाइज करूंगा, प्रश्न कुंडली को 3 तरीकों से करूंगा, जो मेरा एक सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले जो मुझे एक स्पेशल इंट्यूशन भगवान की तरफ से मिलती है, या मैं उसमें बहुत विश्वास करता हूं, वो है हॉरर सिस्टम। ये भृगुनंदी नाड़ी के अंदर मैं कंसेप्ट यूज करता हूं। जब क्वेश्चन पूछा गया उस टाइम पे जो भी हो रहा उदित हो रहा हो रहा, देखने का भी बहुत सारा टेक्निक है। या आप देखोगे घंटे के हिसाब से, या आप कह सकते हैं पंचांग के हिसाब से, या सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब जैसे देखिए आपका बिलीफ सिस्टम है, लेकिन जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो किसी के कहने के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। जब मैंने ये प्रश्न प्लॉट किया, जब पूछा गया उस टाइम पे मरकरी का होरा चल रहा था, क्योंकि मरकरी खुद इस टाइम पे रेट्रोगेट भी है, और मरकरी का जो होरा चल रहा था उसका जो संबंध आ रहा था राहु से, शुक्र से, जुपिटर से और सूर्य से आ। तो भृगुनंदी नाड़ी का एक कंसेप्ट है कि आपका अगर जो भी होरा बना, यानी यहाँ बुध बना, तो बुध का जो मरकरी उसका लॉर्ड बना, उसका संबंध, अगर ये क्वेश्चन जुडिशरी सिस्टम से है तो जुपिटर से जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 100% वो जुपिटर से संबंध बन रहा है। इसका मतलब जिसने ये क्वेश्चन पूछा या जो उसके दिमाग में जो ये क्वेश्चन आया, ये उचित है। और क्योंकि मरकरी जो है रेट्रोगेट चाहे है, वो शनि के साथ भी जाके मिलेगा, शनि लॉ का संबंध रखता है। मर मार्स जो है वो लॉजिक और लॉ इन्फोर्समेंट का संबंध रखता है, और जुपिटर जो है जुडिशरी को संबंध रखता है। ये क्वेश्चन में जो होरा लॉर्ड है वो मरकरी, वो जुपिटर के साइन में है। जुपिटर उसको 90% एस्पेक्ट भी दे रहा है, सन है, यानी जुडिशरी सिस्टम और जो गवर्नमेंट के बीच का जो एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति है, या जो एक दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, या दोनों उसको वे आउट क्या निकालेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत ही लाजमी दिखाई दे रहा है। भृगुनंदी नाड़ी से इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन की सार्थकता देखनी है, और क्वेश्चन की सार्थकता में जब शुभ प्लेनेट इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। अब आते हैं वैदिक के हिसाब से। वैदिक में ऐसा कहा गया है, 8th हाउस हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर लॉ और इन्फोर्समेंट दोनों हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में बैठे हैं, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है,
उधर से जो बुध है वो नीच का होके बैठा है, शुक्र जो उच्च का होके बैठा है, सूर्य जो उच्च का होके बैठा है। चाहे इस क्वेश्चन के लग्नेश जो बनता है वो चंद्रमा है जो 12th हाउस में जा रहा है, पर चंद्रमा यहाँ पर बुध की राशि में बैठा है। बुध की राशि का मतलब है एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। आपने देखा होगा कि कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस ने चिट्ठी भी लिखी है कि इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज को लिखी है या उन्होंने अपनी बार एसोसिएशन को लिखी है, हमको नहीं मालूम। लेकिन आज एक न्यूज क्लिपिंग चल रही है साथ में कि भाई कुछ जजेस ने चिट्ठी लिखी है कि हम लोगों पर बाहरी दबाव है या हिडन दबाव है, वो जो कि 12th हाउस से ही देखा जाता है। और उसका लॉर्ड वहां बैठना वैदिक के हिसाब से ये भी सही बताता है। और 12th हाउस का लॉर्ड जो है बुध बन के वो जुपिटर के साइन में बैठना, और वो भी रेट्रोगेट होके। और अगर इन सब प्लैनेट्स का संबंध देखें, राहु के साथ संबंध होना एक वैसे ही एक्सटर्नल एजेंसी है। शुक्र एक उच्च की पोजीशन में होके एक वीनस राहु का ग्लैमर मनी इन सब का एक संबंध वैसे ही बन जाता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उससे भी ठीक लगा। अगर मैं वैदिक के हिसाब से देखूं, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो लॉर्ड है, जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या रीराइट होगा, लिखने का कारण बुध भी है, वो जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है। आप दो तरीके हैं इसको देखने के लिए। बुध तो देखिए सिंपल जो है वो बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल लेता है। तो हमको बुध पे सिग्निफिकेशन ना देख के पहले हमें जुपिटर को देखना है। जुपिटर ऑलरेडी 10th हाउस में बैठा है। लेकिन इसी साल क्वेश्चन पूछा गया है, जुपिटर और सन दोनों 10th हाउस में बैठे हैं, एक कारक बनता है स्टेटस और वो सब का। तो यहाँ पर जो बुध के साथ जब जुपिटर और सैटर्न त्रिकोण में होंगे, यानी आज से 1 2 3, जब जुपिटर और सन दोनों, जुपिटर और सन दोनों 4 8 12 राशियों में आपस में संबंध बना रहे होंगे, तब ये जाके जो कॉल्जियम सिस्टम का है आपको एक चीज जानने को मिलेगी। और आप ये याद रखिएगा जब आप इसको वीडियो देखेंगे, बहुत पहले आपको एडवांस में ये प्रिडिक्शन में दे रहा हूं। इस चार्ट में एक और चीज देखिएगा कि जो 10th हाउस है वो कैरियर का है, और यहाँ पर प्रोमिनेंटली 10th हाउस में जुपिटर सन बैठे हैं। 9th हाउस जुडिशरी का है जहाँ ऑलरेडी राहु वीनस और मरकरी रेट्रोगेट होके बैठे हैं। 6th हाउस जो डिस्प्यूट्स एंड कोर्ट केसेस का है। तो 6th हाउस का और 6th हाउस और 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर ही बनता है। और जुपिटर जो है यहाँ पर सन के साथ, सन जो कि एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो जजिस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने ये कहा कि आने वाले टाइम में आपको ये देखने सुनने में पता चल सकता है कि भाई ये कोल्जियम सिस्टम अब चेंज होने वाला है या हो रहा है। इसके साथ एक और टेक्निक, दो टेक्निक बता दी, भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसके साथ ही एक और साउथ की टेक्निक है जमाकोल, जो पर्सनेम से बोलते हैं। यहाँ पर तीन जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पहले मैं इसको रब कर दूं ताकि आपको समझाना मेरे लिए आसान हो और जो मेरे छात्र हैं वो अपने और क्वेश्चनों पे इसको लगा के देख पाए। तो यहाँ पर हम एक अलग पेन लेते हैं, लेने के बाद ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एक तो जो देखना है सबसे पहले आरूढ़ा लगन देखना है, आरूढ़ा देखना है, क्योंकि ये आरूढ़ा लगन आपको कुंडली या क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है इसको जानने में वन ऑफ द कंपोनेंट है। दूसरा उदय लगन लेना है, तीसरा जो कवित्व लेना है। इन तीनों के बेसिस पे आप कुछ चीजें प्रिडिक्शन कर सकते हैं जामाकोल में। आरुदा लगन जो 3rd हाउस में ही हो गया है, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, डॉक्यूमेंटेशन का है। 3rd हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ रेट्रोगेट होके और उसको देख भी रहा है, और वीनस और राहु के साथ भी है। तो यानी
वो इतना कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बुध जो वो नीच का भी है, तो कुछ यहाँ पर जबरदस्ती बदलाव होते हुए दिख रहे हैं आरूढ़ा लगन से। दूसरी बात जो होती है, उदय लगन को आप अगर लगन मान लें, तो वो जो उदय लगन की राशि जो बन रही है 7 नंबर की है, वो वापिस शुक्र की राशि बन रही है। और जब आप शुक्र से जब इसको देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 शुक्र जो है वो छठे घर में चला जाएगा। और छठा घर जो है वो लिटिगेशन का और कोर्ट केसेस का है, तो वहां पर भी हमको ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है कि बलपूर्वक, या कह लो जो भी आप कह लो, एक आवाज उठेगी जिसके लिए गवर्नमेंट को इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, उदय लगन के अपोजिट जुपिटर सन है, तो वहां पर दोनों के साथ मिलके एक अच्छी सिचुएशन ये बनेगी, दोनों पार्टी आपस में मिलके इसको चेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो मैंने अपने प्लैनेट्स देखे हैं कि उदय लगन के ऊपर चंद्रमा आ रहा है, जो बदलाव का कारक है, 4th हाउस, और आरूढ़ा लगन के ऊपर राहु है, और राहु इस टाइम पे केतु के ऊपर से भी जा रहा है, आरूढ़ा लगन भी वहीं पर है। तो ये जो एक्सिस है, यहाँ पे मरकरी प्रोमिनेंटली जो आ रहा है, जमा कोल का जो प्लैनेट्स है, क्योंकि ये सब चीजें इसको इंडिकेट कर रही। अब इसमें दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये हो जाती है कि जो एक क्वेश्चन बना है उसका लग्नेश जो है चंद्रमा, यहाँ हमको देख रहा था ये 12th हाउस में जा रहा है, और जबकि ये यहाँ पर खुद 4th हाउस में। जब भी चंद्रमा 4th हाउस में हो जाए तो आंसर जो है वो पॉजिटिव में होता है। अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि विल कोलिजियन सिस्टम for appointment of judges uh, survive in India, that means I have to say that at present, whatever the system is there, it will not survive. It is going to change. When it is going to change, it's depend upon whatever the intuition I had given with the help of my technical thinking in terms of the Vidya Lagna and Arudha Lagna. ठीक है, ये जो बातें हमने यहाँ पर कही। अब इसमें जो हाउस है, जो यहाँ पर जो कविपुर प्लेनेट है, वो यहाँ पर खुद लग्नेश के ऊपर है। जब भी कविपुर प्लेनेट अगर आ गया, जहां पर भी आ गया, वो हाउस का नुकसान करता है। जो भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, मार्स भी यहाँ पर है, मार्स बहुत ताकतवर है, कविपु भी यहाँ पे है मून के साथ। तो जो भी लोग हिडन रूप से इसको इस टाइम पे जो ये चीजें सिचुएशन कर रहे हैं, वो सब चीजें इस तरीके से जाएंगी कि भी गवर्नमेंट इसको बदलने के लिए विवश हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब पसंद आते हैं, आप संकोच ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी की है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की है, चाहे न्यूमरोलॉजी की है, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी की है, आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या कोई और क्वेश्चन के या और किसी विषय में बात करना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए नंबरों पर या ईमेल आईडी के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। जय श्री राम।